ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल रक्त बीज का वध हो चुका। वध के बाद जो बचे हुए जिनके अंग टूटे हुए थे, जिनका शरीर रक्त रंजित था, तो सब लौट करके शुंभ के पास आए और शुंभ से निवेदन किया कि आप इन देवी से युद्ध करने का विचार त्याग दीजिए और अच्छा होगा कि पाताल चले जाइए। लेकिन उन सब की इन बातों को सुन करके शुंभ ने क्या कहा यह बताते हैं। श्री व्यास उवाच इति तेषां वचः तथ्यं श्रुत्वा काल विमोहितः मुमूर्षुः प्रति उवाच इदं शुंभः प्रस्फुरिता अधरः। शुंभ के दो विशेषण आए हैं। काल विमोहितः मुमूर्षुः शुंभः। काल के द्वारा मोहित मरने की इच्छा रखने वाला ओ शुंभ। तेषां तथ्यं वचः श्रुत्वा। तेषां सैनिकानां, उन सैनिकों की उस बातों को सुन करके। तेषां तथ्यं वचः श्रुत्वा प्रस्फुरित अधरः। कांपते हुए होठ से इदं प्रति उवाच ऐसा बोला। क्या बोला? कहे शुंभ उवाच कहता है यूयं गच्छत पातालं शरणं वा भयातुराः। हनिष्यामि अहम् अद्यैव तां च तास च समुद्यतः। कहता है यूयं भयातुराः, तुम लोग भय से व्याकुल हो, ज्यादा भयभीत हो चुके हो, इसलिए तुम लोग पातालम गच्छत वा शरणम गच्छत। तुम लोग या तो पाताल चले जाओ या उस देवी की शरण में चले जाओ। लेकिन मैं हनिष्यामि अहम अद्यैव ताम चा
ताम यानी अंबिकाम चा, उन अंबिका देवी को मैं आज ही मार दूंगा। हनिष्यामि अहम अद्यैव ताम चा, केवल अंबिका देवी के लिए नहीं कहा, कहता है ताश्चा समुद्यतः, क्योंकि मैं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, उद्यत हूँ, इसलिए उस देवी अंबिका को अताश्चा उनके साथ रहने वाली कालिका आदि आदि मातृ देवियों को भी मैं मार दूंगा। जित्वा सर्वान् सुरान् आजौ कृत्वा राज्यं सुपुष्कलम्, कृत्वा जित्वा सर्वान् सुरान् आजौ कृत्वा राज्यं सुपुष्कलम्। कहता है पहले आजो यानी रणभूमि में, युद्धे संख्ये, कहे युद्ध भूमि में सर्वान् सुरान् जित्वा, सभी देवताओं को जीत करके, पुष्कलम राज्यम कृत्वा, संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य करके, कथम नारी भय उद्विग्नः, एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर के, कथम पातालम प्रविशामि अहम, मैं पाताल में क्यों प्रवेश कर जाऊं, मैं पाताल में कैसे प्रवेश कर जाऊं। कथम नारी भयोद्विग्नः पातालम प्रविशामि अहम। इन सारे देवताओं को जीत करके युद्ध में संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य करके, मैं इस समय एकमात्र नारी से डर करके पाताल में कैसे प्रवेश कर जाऊं। और उसके अलावा निहत्य पार्खदान सर्वान रक्त बीज मुखान रणे, युद्ध भूमि में मैंने अपने से पहले अपने सारे पार्षद, सारे सभासद, सारे सेनापतियों को युद्ध में भेज चुका हूँ। मुखान रक्त बीजान, मुखान का अर्थ है प्रमुखान, प्रमुख प्रमुख जैसे रक्त बीज आदि यानी जानते हैं, धूम्रलोचन, चंड मुंड, इन सब को भेज करके मरवा चुका हूँ। रक्त बीज मुखान सर्वान पार्खदान निहत्य, प्रमुख प्रमुख अपने रक्त बीज आदि सारे सेनापतियों को मरवा करके, हित्वा विपुलम यशः, अपनी महनीय कीर्ति को, अपनी विशद कीर्ति को हित्वा त्याग करके, हित्वा का अर्थ है त्यक्त्वा, अपनी महनीय कीर्ति को त्याग करके, प्राणत्राणाय, त्राण माने रक्षा करना, और चतुर्थी में है तो प्राणत्राणाय, प्राण की रक्षा के लिए कैसे गच्छामि, कैसे मैं पाताल चला जाऊं। अपने सेनापतियों को तो मरवा चुका, और अपना यश भी, जो यश मुझे प्राप्त है उस यश को भी नष्ट करके, उस यश का भी त्याग करके मैं पाताल में कैसे चला जाऊं। निहत्य पार्ख, बहुत सुंदर श्लोक है, निहत्य पार्खदान सर्वान रक्त बीज मुखान रणे, प्राणत्राणाय गच्छामि हित्वा किम विपुलम यशः। और इसके भी अतिरिक्त मरणम तो अनिवार्यम वै प्राणिनाम काल कल्पितम, प्राणिनाम काल कल्पितम मरणम तो अनिवार्यम। काल के द्वारा निश्चित किया हुआ प्राणियों का मृत्यु तो निश्चित है। जो प्राणी उत्पन्न हुआ है जन्मोनोपातम, जन्मना उपातम, जन्म के साथ ही मृत्यु की उत्पत्ति हो जाती है। जिस आदमी का जन्म हुआ है, जिस प्राणी का जन्म हुआ है, काल उसकी मृत्यु निश्चित कर चुका है। मरणम तो अनिवार्यम, मरना निश्चित है। किसने किया? कहे काल कल्पितम, काल के द्वारा बनाई गई है, काल के द्वारा निर्धारित की गई है मृत्यु। किसकी? कहे प्राणी नाम, सभी प्राणियों की। कब से है? कहे जन्मना उपातम, जन्म से ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। तत् भयम, तो ऐसे मृत्यु के भय के कारण को ऐसा कौन बुद्धिमान होगा? दुर्लभम यशः त्यजेत, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले अपनी इस कीर्ति का त्याग कर देगा।
अर्थात मृत्यु के भय के साथ, मृत्यु से डर करके मैं अपने यश को त्याग नहीं करूँगा। यश कहाँ जाएगा? अगर हार करके डर करके वो पाताल चला जाता है तो उसका यश समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहना है। इसलिए अपने छोटे भाई निशुंभ से कहता है, शुंभ राजा है, निशुंभ छोटा भाई है, तो अपने छोटे भाई निशुंभ से कहता है कि निशुंभ अहम गमिष्यामि, हे निशुंभ मैं तो जाऊंगा। निशुंभ अहम गमिष्यामि, कैसे जाऊंगा? कहे रथारूढ़ हो, रथ पर आरूढ़ होकर के मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? कहे रणाजिरे, अजिर माने होता है आंगन, तो रणाजिरे, रणभूमि में, रणांगण में, समरांगण में मैं रथ पर आरूढ़ होकर के हे निशुंभ मैं तो जाऊंगा। अब मुझे लगता है कि हत्वा ताम देवीम अंबिकाम, ताम देवीम अंबिकाम हत्वा आगमिष्यामि, उन देवी अंबिका को मार करके मैं आ जाऊंगा। अन्यथा यदि ऐसा ना हो पाया, अर्थात मैं उसको अगर नहीं मार पाया, ना आगमिष्यामि, और मैं नहीं लौट पाया, अगर उसको मार नहीं पाया तो मैं नहीं लौट पाऊंगा, तो उस समय तुम क्या करना? कहे तुम तो सेनायुतो वीर पार्श्वनिग्राहो भवस्सु में, तो हे वीर निशुंभ तुम अपनी सेना से युक्त होकर के, अपनी सेना को लेकर के मैं पार्श्वनिग्राहो भवस्व, पार्श्वनिग्राह यानी सहायक, तब तुम मेरा सहायक बन जाना। अगर कुछ अन्यथा होता है, मैं हारता हूं, तो तुम मेरा अपनी सेना लेकर के मेरा सहायता करने के लिए आ जाना, सहायता करने के लिए आना। और हम जानते हैं तुम बड़े वीर हो, इसलिए वीर विशेषण दिया। कहें वीर तरसा, हे वीर तरसा यानी बेगेन, कहे हे बड़े बेग से, ताम, ताम यानी देवीम, उन देवी भगवती को, ताम नारीम, जो देवी भगवती एक स्त्री हैं, तीक्ष्णैः शरणैः, अपने तीजे तीखे 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 बाणों के द्वारा, तृतीया में है, तीक्ष्णैः शरैः, अपने तीखे बाणों के द्वारा, नय यमालये, यम आलये यानी यमराज के घर, यमलोक को पहुंचा देना उस नारी को। अगर मैं हार जाऊं तो अपनी सेना लेके आना और उसको पहुंचा देना। शुंभ के ऐसा कहने पर उसका छोटा भाई निशुंभ बोलता है, निशुंभ उवाच, कहता है अहम अद्य हनिष्यामि गत्वा दुष्टाम चाकालिकाम, आगमिष्यामि अहम शीघ्रम गृहीत्वा ताम अथ अंबिकाम। कहता है आप चिंता मत करो, अहम अद्य गमिष्यामि, मैं तो आज ही जाऊंगा। कहाँ? रणभूमि में जाऊंगा। गत्वा और जा करके, दुष्टाम कालिकाम हत्वा हनिष्यामि, उस दुष्ट जो कालिका देवी है, जो सबको खा गई, सबका रक्त पी गई, उसको मार दूंगा। दुष्टाम कालिकाम हनिष्यामि, और उस अंबिका से तो आपको विवाह करना है, इसलिए उसको मारूंगा नहीं। तो आगमिष्यामि अहम शीघ्रम, और बड़ी जल्दी से, बड़ी शीघ्रता से मैं लौट कर आऊँगा। कैसे आऊँगा? कहताम अंबिकाम गृहीत्वा, उस अंबिका को जिससे आपको शादी करनी है उसको पकड़ कर लाऊंगा। कालिका को मार दूंगा और अंबिका को पकड़ लाऊंगा। अहम अद्य हनिष्यामि गत्वा दुष्टाम चा कालिकाम, लेकिन ताम अंबिकाम गृहीत्वा शीघ्रम आगमिष्यामि अहम। इसलिए मां चिंता कुरु राजेंद्र, हे राजा शुंभ आप चिंता मत करो। बराकाया तु कारणे, बराका का अर्थ है बेचारी
कहीं इस बेचारी अंबिका के कारण आप चिंता मत करो, वो तो बहुत बेचारी है। कहे कितनी बेचारी है? कहे क्वा ऐसा बाला, कहे कहाँ ये साधारण स्त्री, क्वा में बाहु बीरजम, और कहाँ मेरे बाहुओं का बीज, मेरे बाहुओं का, मेरे भुजाओं का पराक्रम कहाँ है, और कहाँ ये साधारण स्त्री। कहे हमारे भुजाओं का पराक्रम तो आप जानते हैं कैसा है। कहे विश्ववशंकरम, सारे संसार को बस में करने वाला मेरे भुजाओं का पराक्रम, उसके सामने विचारी स्त्री कहाँ से ठहरेगी। त्यक्त्वा आर्तिम विपुलाम भ्रातुः, इसलिए है मेरे भाई, ये जो आपको बहुत ज़्यादा भय हो गया है, इसको आप त्याग करके भुंक्ष भोगान अनुत्तमान, श्रेष्ठ भोगों का भोग करिए, इन सारे ऐश्वर्य का भोग करिए और मुझ पे छोड़ दीजिए। आनयिष्यामि अहं कामम मानिनीम मान संयुताम, और ये जो मानिनी अंबिका हैं, जिसके ऊपर आप रीझ गए हैं, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, मान संयुताम, जो आदर की पात्र हैं, उन आदर की पात्र उन मानिनी भगवती देवी को आनयिष्यामि अहं, मैं ले आऊँगा। इसके अतिरिक्त मैं छोटा भाई हूँ, मैं यहाँ पर हूँ और आप युद्ध के लिए जाएं तो कहता है ये अच्छा नहीं है। मयि तिष्ठन्ति ते राजन, हे राजन, मयि तिष्ठति, मेरे रहते हुए न युक्तम गमनम रणे, आपका रणभूमि में जाना उचित नहीं है। मयि तिष्ठति ते राजन न युक्तम गमनम रणे, इसलिए गत्वा अहम आनयिष्यामि तवार्थे, आपका कर्तव्य अर्थे, आपका कार्य पूर्ण करने के लिए गत्वा अहम, मैं जाकर के आनयिष्यामि वही, उस देवी भगवती को ले आऊँगा, साथ में जयश्रियम, साथ में विजयश्री को भी प्राप्त करूँगा, इसके ऊपर विजय प्राप्त करूँगा, वहाँ हार के नहीं आऊँगा। ऐसा निशुंभ ने कहा। श्री व्यासुवाच, व्यास जी कहते हैं, इति उक्त्वा भ्रातरं ज्येष्ठं कनीयान् बलगर्वितः रथम आस्थाय विपुलं सन्नद्धः सुबलावृतः। इति उक्त्वा कनीयान् बलगर्वितः, कनीयान लघून, छोटे भाई निशुंभ ने, जो बल से घमंड में है, अपने बल के जो घमंड में है, बल गर्विता, अपने बल के जो घमंड में है, ऐसा उसका छोटा भाई ज्येष्ठम भ्रातरम उक्त्वा, अपने बड़े भाई शुंभ से इस प्रकार कह करके विपुलम रथम आस्थाय, एक महान रथ पर सवार हुआ, सन्नद्धः, कवच धारण किया, सबलावृतः, अपनी सेना को साथ में लिया, अतरसा तूर्णम संगरे जगाम, बड़ी वेग से, बड़ी फुर्ती से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। जिस समय युद्ध भूमि के लिए निकला, उस समय शुंभ ने कहा, ए पंडितों, इसका स्वस्ति वाचन करो, इसका मंगल हो, ये हार कर ना आवे तो कृतमंगलः, स्वस्ति वाचन कराया गया। बंदी सूतैष संस्तुतो, बंदी जनों के द्वारा, सूत गणों के द्वारा उसकी स्तुति की गई। सायुधः, सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के गया। सपरिष्करः, सारे सज्जा से, है ना, युद्ध की सामान सज्जा से बिल्कुल सज करके और रणभूमि के लिए निकल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री व्यासुवाच निशुंभो निश्चयं कृत्वा मरणाय जयाय वा, इस प्रकार निशुंभ मरणाय जयाय वा निश्चयं कृत्वा, मरने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए। युद्ध में दोनों बातें हो सकती हैं, या जीत होगी या हार होगी। हार होगी तो मर जाएगा, जीत होगी तो विजय होगी। इसलिए कहा मरणाय वा जयाय निश्चयं कृत्वा, मरने के लिए या विजय के लिए निश्चय करके
सउद्यमः, बिल्कुल तैयार होकर के, सबलः, पूरी अपनी सेना के साथ, सासूरो, वह वीर निशुंभ रणे, रणभूमि में आकर के देवीम उपयाययो, देवी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। देवीम उपाययो, आ गया। शुंभ अपने घर में रहकर क्या करता महल में? शुंभ ने सोचा कि चलो लड़ने के लिए ये जा रहा है, लेकिन मैं भी चलूं। तो शुंभो अपि स्वबलेन समावृतः, शुंभ भी अपनी सेना को साथ लेकर के, शुंभो अपि स्वबलेन समावृतः, शुंभ भी अपनी सेना को साथ में लेकर के तम आजगाम, उसी रणभूमि में आ गया। लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं आया। कह प्रेक्षको अभूत रणे, उस युद्ध भूमि में वो प्रेक्षक बन गया, दर्शक बन गया। उस युद्ध भूमि में प्रेक्षक की, दर्शक की भूमिका में आकर खड़ा हो गया। ऐसा क्यों किया? कहते हैं राजा संग्राम रस पीड़ितः, ये राजा शुंभ कैसा है? कह संग्राम रस पंडितः, संग्राम युद्ध भूमि में बड़ा ही पंडित है, युद्ध कला का कौशल उसका खूब आता है, सारी देवताओं को जीत चुका है, त्रिलोकी का राजा बना हुआ है। वैसे तो नहीं है, इसलिए इसका विशेषण आया संग्राम रस पंडितः, युद्ध कला का कौशल उसको खूब आता है, युद्ध कला में कुशल है। इनके अलावा और भी कुछ लोग थे इस युद्ध को देखने के लिए। वो कहाँ थे? कहें गगने संस्थिता देवाः, देवता लोग आकाश में स्थित हैं, केवल देवता नहीं है। स इंद्रा यक्षगणाः तथा, इंद्र आदि देवता सारे यक्ष लोग सब आकाश में स्थित हैं। क्यों? कहें संग्रामे दिदृक्ष वहतु, इसी युद्ध को देखने की इच्छा से। आगे ऐसे रहते तो देख लेते कि वो सब देख रहे हैं, ऐसे नहीं रहे। कहें अभ्रपटलावृता, बादल की तह से छिपे हुए, बादल की तह में बादल का पर्दा लगा हुआ था, बादल के ऊपर से छिप करके सारे देवता, इंद्रादि देवता और सारे यक्षगण सब आकर के वहां पर देख रहे हैं। यक्ष गगने संस्थिता देवा तदा अभ्रपटलावृता, अभ्र माने बादल, बादल का पर्दा लगा है। अभ्रपटलावृता दिदृक्ष वहतु संग्रामे स इंद्रा यक्षगणाः तथा, निशुंभोवथ रणे गत्वा, इस बीच में निशुंभ तो रणने युद्ध के लिए ही आया है। तो निशुंभोवथ रणे गत्वा, निशुंभ जो है रणभूमि में जाकर के सारंगकम धनु आदाय, सारंग धनुष तो भगवान राम जी का है ना? तो क्या सारंगधारी होते हैं ना भगवान विष्णु, भगवान सारंगधारी कहा जाता है। लेकिन ये सारंग दूसरा है। कहें सारंगकम, सारंग धनुष नहीं कहा, कहें सारंगकम। यह सारंगकम वो है जो धनुष सींग से बना हो, सींग से बने हुए धनुष को भी सारंग धनुष कहते हैं। तो सींग से बना हुआ धनुष लेकर के यह निशुंभ जो है, निशुंभोवथिरणे गत्वा सारंगकम धनु आदाय, सींग से बने हुए धनुष को लेकर के जगदम्बिकाम भीषयन, भगवती अंबिका को, देखिए फिर से लिखा है, मारना नहीं चाहता, कहता है भीषयन। भीषयन का अर्थ है डराने के लिए, भगवती अंबिका को डर प्राप्त कराने के लिए सर्ववृष्टिम चकार, बाणों की बरसात कर दी। भगवती अंबिका को डरवाने के लिए केवल उसने बाण की वृष्टि की। लेकिन रणे चंडिका, युद्ध भूमि में चंडिका देवी भगवती निशुंभम मुंचंतम सरजालानि वीक्ष, निशुंभ को इतने सारे बाण को डालते हुए देख करके, बाण वर्षा करते हुए देख करके आदाय धनु श्रेष्ठम,
एक सुंदर धनुष, एक बड़ा श्रेष्ठ धनुष लेकर के देवी आई। मुहुः जहास सुस्वरम, सुस्वरम मुहुः जहास। अच्छे स्वर में बड़ा ठहाका लगाया, बार बार ठहाका लगाया देवी ने। देवी के हाथ में धनुष है और ठहाका लगा रही हैं। चकार सर्वृष्टिम मुंचंतम सरजालानि निशुंभम चंडिकारणे धनुश्रेष्ठम आदाय। बीच, बीच का अर्थ है कि जब निशुंभ बाण वर्षा कर रहा है तो उस बाण की वर्षा को देख करके, बीच माने आलोक्य, पश्य, उसको देख करके श्रेष्ठ धनुष, एक बड़ा धनुष लेकर के अब बड़े ही स्वर में बार बार देवी ने ठहाका लगाया। और ठहाका लगाती हुई उससे नहीं बोलती हैं, भगवती देवी अपनी सहायक काली माँ से बोल रही हैं, कालिका देवी से बोलती हैं। उवाच कालकीम देवीम, अंबिका जी कालिका देवी से बोलती हैं कि पश्य मूर्खत्वम एतयोः, एतयोः, ये तो यानी इन दोनों का, दो वचन में है, एतयोः, इन दोनों शुंभ निशुंभ की मूर्खता तो देखो कालिका जी। हाँ, ऐसी कहती हैं अंबिका जी। कहे उवाच कालिकाम देवी पश्य मूर्खत्वम एतयोः, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। क्या मूर्खता है? कहे हे काली, ऐ सखी, हे काली, मत समीपम मरणाय आगतो अधुना। ये दोनों मेरे सामने आ गए हैं। क्यों आए हैं? कहे मरणाय, चतुर्थी है, मरने के लिए देखो ये दोनों मेरे सामने आ गए हैं। हाँ, काली कहती है, काली से कहा देवी अंबिका ने कि देखो जरा इनकी मूर्खता, ये दोनों मरने के लिए मेरे सामने आ गए। मरणाय आगतो काली मत समीपम इह अधुना, अधुना का मतलब इस समय, है ना, इस समय देखो ये दोनों मेरे सामने आ गए हैं। कैसे आए हैं? कहें इतना इतना हो गया उसके बाद भी देख कर आए। कहें घोरम दैत्य बधम दृष्ट्वा, इतने भयानक दैत्यों का वध देख करके भी, कहें इनका बड़ा प्यारा बड़ा वीर रक्त बीज था, तो कहें रक्त बीजात्ययम तथा दृष्ट्वा, कहें इस दानव रक्त बीज का भी मृत्यु देख करके भी, इतने निशाचर इतने क्रूर सब दैत्यों का वध देख करके, रक्त बीज की मृत्यु भी देख करके, मोहितो मम मायया, कहे फिर क्यों आए? अंबिका बताती हैं क्यों आए। कहे मम मायया मोहितो, ये दोनों मेरे ही माया से मोहित हैं। मम मायया मोहितो, ये दोनों मेरे ही माया के द्वारा मोहित हैं। मोहित होकर के जया साम कुरुतः ये तो, अभी भी इन दोनों को विजय की आशा कर रहे हैं। इतने सारे दैत्यों का वध देखा, रक्त बीज की मृत्यु देखी, फिर भी मेरी ही माया से मोहित होकर के अभी भी विजय की आशा पाले हुए हैं कि हम जीत जाएंगे। जया साम कुरुतः ये तो, क्यों ऐसा है? कहे मोहितो मम मायया, इसलिए कि इनकी दृष्टि पर मेरी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। मम माया मोहितो ये तो जया साम कुरुतो, मेरी माया से मोहित होकर के ये दोनों अभी भी जीत की आशा पाले हुए हैं। क्यों न हो? सांसारिक नीति बताती हैं देवी, नीति बताती हैं। क्या कहे? आशा बलवती ही ऐसा, कहे ये आशा इस संसार में बड़ी बलवान है। यह आशा ही है लोगों को जीवन धारण करने पर विवश करती है। लाख अनिष्ट होने पर भी सुधर जाने की आशा रखना ही जीवन की आशा है। यह आशा बड़ी बलवती है। हम जानते हुए भी कि मेरा अनिष्ट हो चुका है, फिर भी एक आशा बनी रहती है कि हो सकता है सुधर जाए। कहे आशा बलवती ही ऐसा, आशा बड़ी बलवान है। जहाति नर न जहाति नरम क्वचित, यह आशा जो है प्राणियों को कभी छोड़ती नहीं है। न जहात, जहात माने छोड़ना,
न जहाती, यह आशा प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती। भगनम, चाहे शरीर का अंग टूट जाए, हृत बलम, कहे असहाय हो जाए, बल पौरुष समाप्त हो जाए, नष्टम, खुद नष्ट प्राय हो जाए, गत पक्षम, मेरे साथी सहायक सब मर जाएं, विचेतनम, बार बार मूर्छा आ रही हो तब भी जीवन की आशा कोई नहीं छोड़ता। ऐसी आशा, ये आशा बड़ी बलवती है। इसी आशा के कारण हर प्राणी संसार में अपना जीवन धारण करता रहता है। इसी प्रकार ये दोनों भी आशा पास निबद्धो दो, इसी आशा के जाल में फंस करके ये दोनों युद्धाय सम उपागतो, युद्ध के लिए ये मेरे पास आ गए हैं। आशा पास निबद्धो दो, ये दोनों भी आशा के पास में बंध करके, आशा रूपी डोरी से बंध करके ये दोनों युद्ध के लिए हमारे सामने आ गए हैं। तो काली, तो हे काली देवी, रणे, युद्ध भूमि में शुंभ निशुंभ कौ मया निहंतव्यो, इस युद्ध भूमि में मेरे द्वारा ये दोनों शुंभ निशुंभ जो आए हैं इनको मार ही देना चाहिए। निहंतव्यो, तब्यत प्रत्यय है, निहंतव्यो, क्यों? कहे आसन्न मरणो ये तो संप्राप्तो दैव मोहितो, अभी कहा था ना मम माया मोहितो, अब कहती हैं दैव मोहितो। दैव यानी प्रारब्ध। प्रारब्ध कहाँ से बनेगा? प्रारब्ध भी भगवान का ही दिया हुआ होता है। प्रारब्ध का दोष कभी किसी प्रायश्चित से खत्म नहीं होता। प्रारब्ध का दोष भोगना ही पड़ता है। ये प्रारब्ध का दोष कहाँ से आता है? ये विधाता से प्रदत्त होता है। जो विधाता से प्रदत्त होता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए देवी कहती हैं दैव मोहितो संप्राप्तो, प्रारब्ध दोष से मोहित होकर के ये दोनों आसन्न मरणो, एतौ, मरणासन्न होकर के हमारे पास आए हैं। इसलिए सर्वदेवानाम पश्यताम, बादल की ओट में छिपे हुए हैं देवता लोग, लेकिन देवी तो देख रही हैं। तो भगवती देवी कहती हैं कि सर्वदेवानाम पश्यताम, आज इन सभी देवताओं के देखते हुए हनिष्यामि अद्यतौ, इन दोनों को आज मार दूंगी। इन सारे देवताओं को देखते हुए आज मार दूंगी। ऐसा जब देवी ने कहा तो व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच इति उक्त्वा कालिकाम चंडी, चंडी देवी अंबिका ने कालिका देवी से इस प्रकार कह करके उन्होंने कहा मारना तो है ही, तो कर्णाकृष्ट सरोत्करैः, कर्ण आकृष्ट, धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच करके, कर्ण माने कान है ना, कान तक खींच करके यानी बड़े जोर से बाण को निशुंभम पुरतः स्थितम तरसा छादयामास, पुरतः स्थितम निशुंभम, सामने खड़े हुए उस निशुंभ नाम के दानव को बड़ी वेग से अपने बाणों से ढक दिया, बाणों से ढक गया वो। लेकिन निशुंभ भी बड़ा वीर था। तो दानवो अपि, उस दानव निशुंभ ने भी निशितैः सरैः, बड़े चोखे चोखे अपने बाणों के द्वारा तान सरान चिच्छेद, उन देवी के द्वारा बाणे हुए छोड़े हुए बाणों को उसने काट डाला। तयोः परस्परम युद्धम बभूव अति भयानकम, तयोः यानी इन दोनों में, अंबिका देवी में और निशुंभ में, कहें परस्परम युद्धम अति भयानकम बभूव, इन दोनों के बीच में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध हो ही रहा था उस समय। अंबिका देवी का वाहन है, सिंह पर सवार रहती हैं। तो कहें केसरी, केसरी, केसरी यानी सिंह, देवी का जो वाहन सिंह है केसरी, केस जालानि धुनवानः, अपने गले की ऊपर लगे हुए बालों को ऐसे ऐसे झटकता हुआ, हिलाता हुआ। केसरी केस जालानि धुनवानः
सैन्य सागरम गाहयामास। समुद्र रूपी सेना को, निशुंभ के साथ आई हुई समुद्र रूपी सेना को मथ डाला, गाहयामास, मथ डाला। एक उदाहरण दिया, कहीं यथा बारणो बलवान सरसीम, जैसे कोई बलवान हाथी एक तालाब को मथ डालता है, उसी प्रकार इस देवी के वाहन, इन देवी भगवती के वाहन सिंह ने निशुंभ के साथ आई हुई पूरी सेना को मथ डाला। केवल मथ ही नहीं डाला, कहे नखैह दंत प्रहारैह तो पुरतः स्थितान दानवान विशीर्ण अंगान चखाद। अपने नख के प्रहार से, सिंह का औजार तो यही है ना, नख है या उसके दांत है, नाखून से काट लेता है, भूंच लेता है, ना दांत से काट लेता है। तो कहे नखैह दंत प्रहारैह, नख के द्वारा या दांतों के प्रहार से, पुरतः स्थितान दानवान, सामने जो स्थित उसे दानवों की सेना थी, विशीर्णांगान, उनके सब के अंग सब नोच डाले, अच्छा खाद नोच करके खा भी गए। कहें कैसे, कहें गजान यु मदोत्कटान, जैसे उन्मत्त हाथी हो और उसको सिंह नोच डालता है, उन्मत्त हाथी को जैसे सिंह नोच डालता है, उसी प्रकार इस सेना को, दानवों की सेना को देवी के वाहन सिंह ने नोच डाला, मथ डाला। एवं विमथ्यमाने तु सैन्ये केसरिणा तदा, केसरिणा सिंहेन, सिंह तृतीय व्यक्ति है, केसरिणा सैन्य विमथ्यमाने, एवं सिंह के द्वारा इस प्रकार पूरी सेना का मंथन किए जाने पर, अभ्यधावत निशुंभो वस विकृष्ट वर कार्मुकः, निशुंभो, जब सारी सेना नष्ट होने लगी तो निशुंभ वर कार्मुकः विकृष्ट, अपने श्रेष्ठ धनुष को खींच करके उस सिंह के पीछे दौड़ा। अभ्यधावत निशुंभोवत विकृष्ट वर कार्मुकः, अन्यो अपि रक्तनेत्र अनेक सह दैत्येन्द्र, जो दूसरे अनेकानेक रक्त नेत्रा, लाल लाल नेत्र वाले जो श्रेष्ठ दैत्य लोग थे, दानव लोग थे, क्रुद्धा, ये सब भी बड़े क्रोधित हुए। संदष्ट दंत रसना, रसनान जीव, दंत आते ही हैं, अपने दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए, है ना, संदष्ट दंत रसना, है ना, अपने ही दांतों से अपनी ही जीभ चबाते हुए, देवी महंतुम उपयाययुः, देवी को मारने के लिए देवी के सामने आ गए, है ना। निशुंभ तो दौड़ा सिंह के पीछे, लेकिन जो श्रेष्ठ दानव लोग थे वो सब एकदम क्रोधित होकर के लाल लाल नेत्र करके देवी को मारने के लिए दौड़े। तत्र आजगाम तरसा शुंभा सैन्य समावृतः, इसी समय देखा कि निशुंभ तो यहाँ है नहीं, दानव अकेले रह गए, तो इसी समय तत्र आजगाम तरसा शुंभा सैन्य समावृतः, राजा शुंभ भी अपनी पूरी सेना को लेकर के बड़ी ही वेग से आ गया। तत्र आजगाम, वहीं पर आ गया, निहत्य कालिकाम कोपात, बड़ी ही क्रोध से उसने कालिका देवी पे प्रहार किया। अगृहीतुम जगदम्बिकाम, और अंबिका देवी को पकड़ने के लिए दौड़ा। कालिका के ऊपर उसने प्रहार किया शुंभ ने, और अंबिका देवी को पकड़ने के लिए दौड़ा। निहत्य कालिकाम कोपात अगृहीतुम, गृहीतुम यानी पकड़ने के लिए, जगदम्बिकाम, जगदम्बिका को, अंबिका देवी को, भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए दौड़ा। तत्रागत्य ददर्श आजो अंबिकाम चापुरः स्थिताम, रौद्रस संयुताम कांताम श्रृंगार रस संयुताम। अभी तक देवी के बारे में सुना था कि बड़ी सुंदर हैं, बड़ा ऐसा है वैसा है, जिसकी वजह से इसका विवाह की इच्छा थी, है ना। तत्र आगत्य आजो, तो आज रणभूमि में आकर के ददर्श अंबिकाम पुरः स्थिताम,
पुरः स्थिताम, अपने सामने खड़ी हुई अंबिका देवी का उसने दर्शन किया। आज पहली बार सामने आकर दर्शन किया। तत्रागत्य आजौ, आजौ माने रणभूमि है ना। तत्र आगत्य ददर्श आजौ अंबिकाम पुरः स्थिताम, सामने स्थित अंबिका देवी का दर्शन कर रहा है। दर्शन कैसा किया? कहे कांताम, बड़ी प्रिय हैं, बड़ी सुंदर हैं। श्रृंगार रस संयुताम, श्रृंगार रस से भरपूर हैं। लेकिन श्रृंगार रस ही नहीं है, कहते हैं रौद्र रसयुताम, बड़ा भयानक रूप भी है इनका। रौद्र रसयुताम ताम विपुलांगीम, ऐसे बड़े बड़े नेत्रों वाली, बड़े बड़े अंगों वाली। त्रैलोक्य वर सुंदरीम, त्रिलोकी में सबसे ज्यादा सुंदर। त्रैलोक्य वर सुंदरीम, त्रिलोकी में सबसे ज्यादा सुंदर है। और कहे क्रोध रक्ते क्षण, इस समय क्रोध के कारण उनकी नेत्र लाल लाल हो रहे हैं। क्रोध रक्त ईक्षणाम, सुरक्त नयनाम, सुरक्त, अब एक बार कह दिया कि क्रोध से नेत्र लाल हैं, तो सुरक्त नयनाम का क्या अर्थ हुआ? कहते हैं स्वाभाविक रूप से इन देवी के नेत्र लाल ही रहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण आज ज्यादा लाल हो गए हैं। सुरक्त नयनाम क्रोध रक्तेक्षणाम, लेकिन है कैसी? कहते हैं रम्याम, बड़ी ही सुंदर है, रमण करने योग्य हैं। रम्याम विपुलांगीम ताम अंबिकाम भगवतीम देवीम बीक्ष, ऐसी इस प्रकार की अंबिका देवी भगवती को देख करके वो शुंभ श्रृंगार रस से युक्त हैं, है ना। तो रौद्र रस भी साथ में है, लाल लाल नेत्र हैं, लेकिन क्रोध के कारण और लाल हो रहे हैं, दहक रहे हैं, अंगारे जैसे हैं। इसलिए आज जो इसकी इच्छा विवाह की थी, कहे विवाह इच्छाम परित्यज्य, विवाह की इच्छा का परित्याग करके, विवाह ही नहीं, सब बताते थे सैनिक आके कि उनसे लड़ना मत, आप लड़ने लायक नहीं हो, तो नहीं मानता था। लेकिन आज जब सामने देखा तो कहता है जया साम दूरतः तथा, विजय की आशा को भी बड़ा दूर देख रहा है। कह रहा इनसे विजय होना भी कठिन है। विवाह की इच्छा भी त्याग कर दिया, उनसे विजय की आशा भी उसने त्याग कर दिया। अब क्या रह गया? कहे मरणे निश्चयम कृत्वा, अब मेरा मरण ही है, अपने मरने का निश्चय करके आहितकार मुका तस्थो, हाथ में धनुष लिए हुए वहीं खड़ा रह गया, उसने धनुष चलाया ही नहीं। कहता है इसी देवी के सामने मैं क्या युद्ध करूंगा। इसलिए पहले बड़ी बड़ी इच्छाएं थी, विवाह की इच्छा थी, आज सब खत्म। विवाह इच्छाम परित्यज्य जयासाम दूरतः तथा, मरणे निश्चयं कृत्वा आहितकार मुका तस्थो, वहीं खड़ा रह गया। तम तथा दानवम देवीं स्मृत पूर्वम इदं वचः बभासे शृण्वताम तेषां दैत्यानां रणमस्तके। देवी ऐसी स्थिति में खड़े हुए इस राजा शुंभ को देख करके रणमस्तके, उसी युद्ध भूमि में, तेषां दैत्यानां शृण्वताम, उसी के सारे अनुयायी उन दैत्यों के सुनाते हुए, उन दैत्यों को सुनाते हुए, स्मृत पूर्वम इदं वचः बभासे, मुस्कुराती हुई देवी ने यह बात बोली। मुस्कुराते हुए देवी जो है शुंभ से उन सारे दैत्यों को सुनाते हुए ये बात बोलती हैं। क्या कहीं? केवल शुंभ को नहीं कहा, क्योंकि शुंभ थे, उनसे कुछ बोला नहीं। यहाँ भी नीति का पालन है, अगर नहीं बोला तो उससे नहीं बोलेंगी। देवी ने सारे सैनिकों को, सारे दानवों को उद्देश्य संबोधित करके कहा, कहे यूयम पामरा, कहे तुम जितने भी बेचारे दुष्ट नीच दानव हो,
यूयं पामरा जीवित आसाम स्थिराम कृत्वा। तुम बेचारे, तुम नीच दानवों, जीवित आसाम स्थिराम कृत्वा, यदि तुम्हें अपने जीवन धारण करने की इच्छा है, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो पातालम गच्छध्वम, तो तुम लोग पाताल को चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये तुम्हारी जीवन धारण करने की इच्छा है, तुम लोग पाताल चले जाओ। वाह, अगर पाताल नहीं जाना है तो कहीं जलार्णवम, इस समुद्र में चले जाओ। लेकिन एक बात कर लो, त्यक्त्वा अत्रैव आयुधानि, अपने अस्त्र शस्त्र यहीं त्याग करके तुम लोग पाताल चले जाओ या समुद्र में चले जाओ। अगर ये दोनों ही नहीं मालूम है, नहीं अगर मंजूर है, तो तीसरा काम भी है। तीसरा क्या है? अथवा मत सराघात हत प्राणा रणाजीरे। अथवा रणाजीरे, इसी रणांगण में मत शस्त्र घात हत प्राणा, मेरे शस्त्रों से के आघात से निष्प्राण होकर के, मर करके, मेरे अस्त्रों से, मेरे बाणों से, मेरे गदा से मर करके प्राप्त स्वर्ग सुखम, स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। तीन बताया, पाताल में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, अगर नहीं जाना है तो इसी रणांगण में मेरे बाणों से मर करके स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। एवं क्रीडन्तु विगत ज्वरा, और यह तो गारंटी मैं देती हूँ, भगवती देवी कहती हैं कि एवं क्रीडन्तु विगत ज्वरा, मेरे बाणों से मर करके, मेरे शस्त्रों से मर करके स्वर्ग जाओगे तो वहां तुम्हारी कठिनाई सब समाप्त हो जाएगी। बड़े ही निस्संक हो करके जा करके स्वर्ग में खेलो। सर्वे क्रीडन्तु विगत ज्वरा, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये धनुष बांध के, धनुष लेकर के हाथ बांध खड़ा है, तो हो सकता है वीर हो, लेकिन आज तो इसकी कायरता सामने आ रही है। तो कहती है देवी कि कातरत्वम च शूरत्वम न भवति एव सर्वथा, कायरता या वीरता दोनों एक साथ नहीं रह सकती, या तो कायर होगा या वीर होगा। वीर होता तो बाण चलाता, इसलिए कायर हो। अब बड़े वीर कहलाते हो, तो बड़े वीर कहलाते हो तो इसमें वीरता तो नहीं है। इसीलिए कहा कातरत्वम च शूरत्वम न भवति एव सर्वथा, कायरता और वीरता दोनों एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए ददामि अभयदानम, मैं तुमको अभय दान दे रही हूँ। ददामि अभयदानम, तुमने चूंकि शस्त्र नहीं चलाया इसलिए अभय दान देती हूँ। यान्तु सर्वे यथा सुखम, तुम सब जहाँ जाना चाहते हो सुखपूर्वक चले जाओ। ददामि अभयदानम, वही माने सब लोगों को। यान्तु सर्वे यथा सुखम, जहाँ तुमको सुख मिले वहाँ तुम चले जाओ। ऐसा जब देवी ने कहा तो श्री व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच इति आकर्ण बचः तस्या निशुंभो मद गर्वितः। देवी की ऐसी बातों को सुन करके बड़े ही मद से घमंड में फूला हुआ निशुंभ निशितम खड्गम आदाय, बड़ी चोखी धार वाली तलवार लेकर के अष्टचंद्रकम चर्म चैव, और अष्टचंद्र नामक ढाल को लेकर के, ढाल का नाम है अष्टचंद्र, ढाल जानते हैं ना, तलवार से क्या के वार को बचाने का काम करता है ढाल। तो अष्टचंद्र नामक ढाल को लेकर के और बड़ी ही चोखी तलवार लेकर के धावमानः तु तरसा असिना सिंहम मदोत्कटम, बड़े ही गर्वीले, बड़े ही मदोन्मत्त उस सिंह के पीछे बड़े वेग से तलवार लेकर के दौड़ा। जघान अति बलात् मूर्धनी, और उस सिंह के सर पर अत्यंत बलशाली तलवार का उसने वार कर दिया। अभ्रामयन जगदम्बिकाम, और भ्रामयन उसी तलवार को घुमा करके अंबिका देवी के ऊपर भी प्रहार कर दिया।
ततो देवी स्वगदया वंचयित्वा असिपातनम, असि माने तलवार, पातन माने गिरना, उस गिरती हुई तलवार को देवी ने स्वगदया अपने गदा से बचा लिया, यानी गदा के ऊपर उस तलवार को ले लिया जो उनके ऊपर गिर रही थी। ततो देवी स्वगदया वंचयित्वा असिपातनम, गिरती हुई तलवार को गदा से देवी ने रोक दिया। और ताड़यामास तम बाहुमूले परसुना तदा, बाहोह मूले, भुजाओं का मूल कहाँ है, भुजाएं कहाँ से जुड़ी, यहाँ से जुड़ी हैं, तो यह है कंधा, यानी तो बाहुमूल का अर्थ है कंधे पर। परसुना, फरसा से देवी ने उसके कंधे पर प्रहार कर दिया। ताड़यामास तम बाहोह मूले परसुना तदा, अखड्गेन निहिता सोऽपि बाहुमूले महामदा। और शुंभ ने भी अपने तलवार से देवी के भुजा पर, कंधे पर प्रहार कर दिया। संस्तभ्य वेदनाम भूयो जघान चंडिकाम तदा, हाँ, अपने कंधे पर प्रहार जो हुआ उसका वेदना को सहन करते हुए उसने चंडिका देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका देवी ने क्या किया, कैसा अपि, उन चंडिका देवी ने भी नृणाम भयदम, सभी प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाली घंटा स्वनम घोरम चकार, भयानक घंटा ध्वनि उनकी, घंटा बजाया उन्होंने, उस घंटा को सुनते ही सारे प्राणी को भय हो जाता है। अभी घंटा बजाया, अब देखिए काली का और चंडी देवी का रूप, कहें पपो पुनः पुनः पानम निशुंभम हंतुम इच्छति, बार बार उन्होंने मधुपान किया, पपो पुनः पुनः पानम, बार बार मधुपान करती हुई हंतु निशुंभम हंतुम इच्छति, उस निशुंभ को मारने की इच्छा करती हुई वहीं रणभूमि में विचरण कर रही हैं। एवं परस्परम युद्धम बभूव अति भयप्रदम, अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत भयानक युद्ध निशुंभ और देवी के बीच में हुआ। देवानाम दानवानाम च परस्पर जयैषिणाम, परस्पर एक दूसरे से जीत लेने की इच्छा से युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार देवताओं और दानों में बड़ा युद्ध हुआ। पलादाह, अब समझ गए कि बड़ा घोर युद्ध हो रहा है, तो उनको भी तो आना चाहिए जो यहाँ साफ करेंगे। वो कौन है, कहे पलादाह पक्षिणा क्रूरा, मांसाहारी बड़े क्रूर पक्षी, गिद्ध आदि है ना, सारमेयास्त बड़े बड़े कुत्ते, जम्बुका सियार आ गए, कंका चील आ गई, वायसा कौआ आए, गृद्धा गिद्ध आए। इतने सारा युद्ध होकर देख करके कहते हैं अति संतुष्टा, ये सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज खूब खाने को मिलेगा। पलादा पक्षिणः क्रूरा सारमेया जम्बुका वायसा कंका गृधा, ये सब मांस खाने वाले पक्षी हैं, जंतु हैं, है ना, ये सब आए, कहें अति संतुष्टा, अत्यंत प्रसन्न है आज, इतने प्रसन्न है कि नृतु चा, सब नाचने लगे कि आज बड़ा भोजन मिलेगा। बड़ा सुंदर श्लोक है। पलादाह पक्षिणः क्रूरा सारमेयाश्च जम्बुका नृतु चा अति संतुष्टा गृद्धाः कंकाः च वायसा रणभूः भाति भूयिष्ठ पतिता असुरवर्ष्मकैः रुधिरस्राव संयुक्तैः गज अश्वदेह संकुला। रणभूमि आज बड़ी शोभायमान हो रही है, रणभूमि बड़ी शोभायमान हो रही है। क्यों, कहें गज अश्वदेह संकुला, मरे हुए हाथी, मरे हुए घोड़े, मरे हुए प्राणियों के देह से, शरीर से, ऐसे ऐसे शरीर हैं, कैसे कहें रुधिरस्राव, जिन शरीरों से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। असुर वर्म कई है, इस प्रकार दानवों के सौ जो पड़े हुए हैं, भूयिष्ठ तमाम सारे पड़े हुए हैं। ऐसे इन सौों के कारण आज जो रणभूमि बड़ी शोभायमान लग रही है, उसकी बड़ी शोभा हो रही है। रणभूह भाति, रणभूमि भात यानी प्रकाशित हो रही है। रणभूमि की शोभा तो इन्हीं से है, या मरे जाए या मारे जाए, है ना।
तो मरे हुए इन शवों से, हाथी घोड़ों आदि से रणभूमि की शोभा हो रही है। पतितान दानवान दुष्टा, इस प्रकार मारे हुए दानवों के और जमीन पर गिरे, रणभूमि में गिरे हुए इन दानवों के शवों को देख करके निशुंभो अतिरुषान्विता, निशुंभ बड़ा क्रोधित हुआ। निशुंभ बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर करेगा क्या? कहियो प्रयो चंडिकाम तोरणम गदाम आदाय दारुणम, एक बड़ी भयानक गदा लेकर के वो चंडिका जी के पास सामने आ गया। बड़ी शीघ्रता से आया। तोरणम, तोरणम का अर्थ है शीघ्रम। बड़ी शीघ्रता से उन भगवती चंडिका जी के सामने आ गया। सिंघम जघान गदया मस्तके मद गर्विता, और उसी गदा से सिंह के मस्तक पर उसने प्रहार किया। प्रहृत्य चा स्मितम कृत्वा पुनः देवीम अताड़यत, और सिंह को मार करके उसने बड़ा काम कर लिया ऐसा सोचा, और मुस्कुरा करके उसी गदा से देवी के ऊपर भी प्रहार कर दिया। प्रहृत्य चा स्मितम कृत्वा पुनः देवीम अताड़यत, देवी के ऊपर भी प्रहार किया। देवी चुप तो बैठेंगी नहीं, तो कहे सा अपि अंबिकायपि, उन देवी ने भी अतीव कुपिता, अत्यंत क्रोधित होकर के पुरतः स्थितम निशुंभम, सामने खड़े हुए इस निशुंभ को समीक्ष देख करके देवी प्रहरंतम, उसे प्रहार करते हुए उसको देख करके देवी वचनम अब्रवीत, देवी बात बोलती हैं। देवी बोलती हैं। देवी वाच, देवी कहती हैं मंदमते तिष्ठ, हे मंद बुद्धि निशुंभ थोड़ी देर रुक। तिष्ठ मंदमते तावत, ज्यादा देर नहीं रुकना है। कहती है तब तक रुक। देवी कहती है हे दुष्ट थोड़ा रुक। कब तक? कहे यावत खड्गम एदम, जब तक मैं यह तलवार उठाऊं और तव ग्रीवायाम प्रेरयामी, और इस तलवार को तुम्हारे गर्दन तक पहुंचाऊं, तब तक रुक। कहते हे मंद बुद्धि, हे नीच, या ठहर जा तब तक जब तक मैं अपनी तलवार उठाऊं और तुम्हारे गर्दन पर प्रहार करूं। ग्रीवायाम प्रेरयाम यस्माति, क्यों? उसी अगर प्रहार से गंता असीयम साधनम, तुम यमलोक को चले जाओगे। ऐसा देवी ने कहा थोड़ा रुक, मैं भी तलवार का प्रहार कर दूं तेरे गर्दन पे, और गर्दन पर लगते ही तो यमलोक को चला जाएगा। तिष्ठ मंदमते तावत, तब तक रुक। कब तक? कहीं यावत, जब तक खड्गम एदम तव गृहायाम प्रेरयामी अस्मात, मेरे द्वारा जब तक ये बाढ़ यह चलाई जाए ये तलवार, और तलवार चलाने पर गंता असीयम साधनम, तुम यमलोक को चले जाओगे। ऐसा कही रही थी कि व्यास जी कहते हैं व्यासुवाच इति उक्त्वा, ऐसा कह करके देवी भगवती तरसा बड़ी ही बेग से कृपाणेन समाहिता, एकदम सावधान की मुद्रा में आकर के देवी ने कृपाणेन खड्गेन, यानी तलवार के द्वारा, चिच्छेद मस्कतम तस्य, चिच्छेद मस्तकम तस्य निशुंभस्य अथ चंडिका, चंडिका देवी ने उस निशुंभ के सिर को गर्दन से उड़ा दिया। अचिच्छेद मस्तकम तस्य निशुंभस्य अथ चंडिका, उड़ तो गया मस्तक इसका, लेकिन कैसे देखे? सच्छिन्न मस्तिको देव्या, उसका मस्तक छीन जाने पर भी अतीव दारुणा का बंधा, बिना सिर का जो धड़ था वो अत्यंत भयानक, अपना कबंध, अपना धड़ लेकर के बभ्राम गदा पाणी, हाथ में गदा लेकर के दौड़ रहा है बिना सिर का, बिना सिर का निशुंभ हाथ में गदा लेकर दौड़ रहा है। कैसे क्या हो रहा है? तेत्रासयन देवता गणान, ऐसी स्थिति देख करके देवताओं को बड़ा डर हुआ कि ये क्या हो रहा है। इसका सिर उड़ा दिया फिर भी इसका धड़ दौड़ रहा है, गदा लेके दौड़ रहा है। देवता बड़े डर रहे हैं। तो देवताओं का डर समाप्त करने के लिए देवी ने क्या किया? बुलाया
देवी तस्य सितैः बाणैः। देवी, उस समय देवी तस्य सितैः बाणैः, देवी ने अपने चोखे चोखे बाणों के द्वारा तस्य उनको बुला लो, सितैः बाणैः देवी तस्य चिच्छेद चरणौ करो। अपने चोखे चोखे बाणों से देवी ने उस निशुंभ के चरणौ करो चिच्छेद, उसके हाथों को भी काट दिया, उसके दोनों पैरों को भी काट दिया। दोनों नहीं लिखा है लेकिन द्वितीया विभक्ति में है। चरणौ करो, उसके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को उसने देवी ने अपने बाणों से काट दिया। देवी तस्य सितैः बाणैः चिच्छेद चरणौ करो। जब हाथ पैर कट गया तो पपात उर्व्याम ततः पापी। वो पापी उर्व्याम, उर्व्याम पृथिव्याम, पृथ्वी पर गिर गया। पपात उर्व्याम ततः पापी, गिरने पर क्या हुआ? कहें गत आसुहु, आंसू माने प्राण, वो निष्प्राण हो गया। और गिरा कैसे? कहे पर्वतोपमः, इतना भारी था कि पर्वत की तरह उस पृथ्वी पर गिर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।